एनी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में रहीला अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो एनी को तकलीफ देने की कोशिश करती है। अब एनी को तकलीफ किस मकसद के लिए देती है, क्या चीज़ एनी से निकलवाना चाहती है, क्या एनी को तकलीफ देकर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। जहाँ पर अगर फाखिर को तकलीफ देती या समीना बेगम को तकलीफ देती तो फिर तो समझ आती कि भाई इनसे कोई चीज़ निकलवाना चाहती है। अब मासूम सी जान है, उसे तकलीफ देकर ये क्या चीज़ें चाहती है। अगर इस मकसद में ये कामयाब होती है तो उसके बाद इसका अगला प्लान कौन सा होगा। एनी जैसे जैसे स्टडी हासिल करती जा रही है तो एनी फाखिर के साथ भी मशवरा करती है, उसके साथ आकर बात करती है कि भाई मैं जो है वो बड़ी अम्मी के साथ बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है वो तलीम हासिल करें। तो पहले फाखिर तो इनकार कर देता है। एनी को उससे कहता है कि भाई मुझे तलीम हासिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास हर चीज़ है, मैं अब तलीम हासिल करके क्या करूँगा। लेकिन जो मशवरा एनी इसे दे रही है ना वो बिल्कुल 100% ठीक है। अगर जहाँ पर फाखिर तलीम हासिल कर लेता है तो हो सकता है कि फाखिर को अच्छे और बुरे में तमीज़ आ जाए और वो फिर अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रना भी कर सके। अब तो सारे बिजनेस को हबीब देख रहा है, ये तो अपने बिजनेस में किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। तो इसी वजह से एनी जब मजबूर करती है फाखिर को, उसे बार बार समझाती है तो फाखिर जो एनी की बात मान लेता और कहता है ठीक है आप माँ जी से बात कीजिएगा, अगर वो मान लेती हैं, इजाज़त दे देती हैं तो फिर मैं तलीम हासिल कर लूँगा। तो सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, सब एक साथ मौजूद होते हैं। तो एनी जो है वो समीना बेगम के साथ बात करती है, उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि बड़ी अम्मा फाखिर जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है और मैं भी ये चीज़ें चाहती हूँ, बस आपसे हम इजाज़त मांगना चाहते हैं कि आप हमें इजाज़त दे दें ताकि हम फाखिर को जो स्टडी के लिए भेज दें। समीना बेगम ये बातें सुनती है तो वो फाखिर की तरफ बात करती है, उससे कहती है कि फाखिर चलो ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन आपके ऊपर इतना बड़ा बोझ है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और साथ में आप तलीम भी हासिल करना चाहते हैं, तो क्या ये काम आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो फाखिर जहाँ पर फ़ौरन जो अपनी माँ को इनकार नहीं करेगा, उससे कहेगा कि माँ जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और जो अपनी जिम्मेदारी होगी उससे भी इसी तरीके से निभाऊंगा। समीना बेगम उससे वार्निंग भी देती है और कहती है कि बेटा चलो ठीक है, अगर तुम तलीम हासिल करना चाहते हो तो करो, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन बिजनेस के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समीना को अंदर से डर लगा हुआ है, वो चीज़ें ये बार बार सोच रही है कि हबीब जो वो हमें किसी तरीके से चूना लगाना चाहता है, हबीब हमें किसी तरीके से नुकसान पहुँचाना चाहता है। अब ये चीज़ें समीना फाखिर को समझाती तो है, उसके साथ बात तो करती है, लेकिन फाखिर के दिमाग में इतना भूसा भरा हुआ है कि उसके दिमाग में ये बातें कहाँ बैठती हैं। अगर ये तलीम पहले हासिल कर चुका होता तो अपने बिजनेस को ये इसी तरीके से चला पाता। इसने जो वो ढंग से तलीम हासिल की नहीं है, तलीम के लिए इसको भेजते थे स्टडी के लिए कि भाई तू स्कूल पढ़ने के लिए जा, ये जाकर लड़कियों के साथ गोल खिलाता था, अपनी प्यार की कस्में खाता था, जिसकी वजह से आज इसके साथ ये हाल हो रहा है। अब रहीला चाहती है कि भाई किसी तरीके से एनी जो है वो अपनी तलीम हासिल ना कर सके, वो एनी को भी कमज़ोर करना चाहती है। इसका मकसद तो एनी के साथ यही हो सकता है। और इसका मकसद क्या हो सकता है भाई, छोटी सी बच्ची और इसको नुकसान पहुंचाकर ये क्या करेगी। इसी वजह से वो बार बार एनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब की बार जो गेम चलती है ना, वो एक फर्श के ऊपर तेल फेंक देती है, जैसी एनी आती है तो उस फर्श से जो स्लिप होती है और फौरन नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है लास्ट में तो फिर इसको चोट आ जाएगी, इसकी कोई हड्डी पसली टूट जाएगी। सब घर में जो एक तमाशा मच जाता है कि भाई आखिरकार एनी के साथ इस किस्म की हरकत की किसने है। तो एनी जब परेशान बैठी होती है बेड के ऊपर तो माँ इसके पास आती है और आकर बात करती है। तो एनी अपनी माँ को जो है सब कुछ बता देती है, क्योंकि ऐसा बेगम जब एनी के साथ बात करती है तो उससे कहती है बेटा ये सब कुछ कैसे हो गया, अभी तेल किसने गिराया है, मुझे भी नहीं पता और समीना बेगम को भी नहीं पता, तो फिर और कौन इस किस्म की हरकत कर सकता है। तो एनी का जो शक होता है वो रहीला के ऊपर जाता है। हो सकता है कि इसने अपनी आंखों के साथ रहीला को देखा भी हो। वो अपनी माँ के साथ बात करती है, उससे कहती है कि माँ जी ये सब कुछ है वो रहीला आंटी ने किया है, वो मुझे गिराना चाहती थी, सब मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती थी ताकि मैं हमेशा के लिए बेड के ऊपर आ जाऊँ, लोड़ी लंगड़ी हो जाऊँ। तो ये बातें जब ऐसा सुनती है तो उससे चढ़ जाता है गुस्सा और वो एनी को जवाब देती है, उससे कहती है कि बेटा चलो ठीक है आपकी इस बात को मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन अगर रहीला ने इस किस्म की हरकत की है तो मैं उसे किसी भी सूरत में जो वो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा अब रहीला के ऊपर शोर तो मचाएगी, ये बात किसी भी तरीके से ऐसा के सामने प्रूफ हो भी जाएगी। तो ऐसा अगर रहीला के ऊपर शोर मचाती भी है तो हबीब जो वो ऐसा की सैड नहीं करेगा, वो रहीला की तरफ सैड करना शुरू कर देगा और कहेगा कि भाई एनी झूठ बोल रही है, आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है या ऐसी कोई आप लोगों के पास बात नहीं है, तो फिर आप मेरी बेगम के ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। रहीला हो सकता है कि यहाँ पर सच साबित हो जाए। अगर रहीला इस बात से या इस गेम से निकल जाती है तो फिर आगे जाकर ये मज़ीद और बड़ी गेमें चलेगी, आगे जाकर मज़ीद जो है वो और ज़्यादा एनी को, फाखिर, इन सब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। रहीला की सिर्फ और सिर्फ मंजिल एक है, वो चाहती है कि मैं अपने बिजनेस को हासिल कर
कर लूँ और जे लोग इस हिसाब से अनपढ़ और जेल हों ताकि मेरी जो इस घर में एक वैल्यू बननी रहे। अब रहीला को भी बात करती तो हबीब इसकी बात मान लेता है या समीना वाले भी थोड़ी बहुत इसकी बात को जो है वो तस्लीम कर लेते हैं। एनी जिस हिसाब से स्टडी करती जा रही है तो उसके जहन के अंदर शऊर भी आता जा रहा है और इस शऊर के तरीके से सबको ये जगाने की कोशिश करेगी। अब फ़ाखिर को अपनी मुट्ठी में गाड़ चुकी है, वो उसे इस्तेमाल करती जा रही है। उसके बाद जब फ़ाखिर के दिमाग में थोड़ा बहुत जो भूसा भरा हुआ है वो निकलेगा, उसके बाद इसके जहन में शऊर आएगा तो फ़ाखिर अपनी माँ के साथ बात करेगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा कि भाई एक औरत का मकाम बहुत ही बड़ा होता है और घर के हिसाब किताब को सारे को देखना पड़ता है। जिस हिसाब से समीना झेलों वाली बातें करती है कि भाई ऐनी तू तालीम हासिल ना कर, सिर्फ और सिर्फ घर के काम काज कर, जब अपनी बच्ची को देख तो फिर समीना के अंदर जब ये बातें आएंगी तो वो कभी भी फिर ऐनी के ऊपर इस तरह की बात नहीं करेगी। सैका को जब पता चलता है तो सैका चाहती है अपने हबीब भाई के पास उसके साथ जाकर बात करती है, उसे कहती है कि भाई मुझे पता चला है कि भाई रहीला ने इस किस्म की हरकत की है, ऐनी को गिराने की कोशिश की और उसका मकसद ये था कि भाई ऐनी जब गिरेगी तो उसके ऊपर बेड के ऊपर आ जाएगी, उसकी कोई हड्डी पसली टूट जाएगी, टांग टूट जाएगी तो फिर ऐनी कभी भी दोबारा नहीं उठ पाएगी। तो हबीब ये बातें सुनता है तो वो सैका को समझाने की कोशिश करेगा और उससे कहेगा कि भाई आप भी ऐसे की बातें बोलना शुरू हो चुकी हैं, या उसके बाद समीना की भी आप बातें बोलना शुरू हो चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन लोगों के पास कोई प्रूफ है, चाहे इन लोगों के पास किसी किस्म की कोई बात या सबूत है तो मेरे सामने लाएं, उसके बाद मैं जाऊँगा और जाकर जो रहीला के साथ बात करूँगा। ऐसे तो मैं उसके साथ इस किस्म की बात नहीं कर सकता। यहाँ पर दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं कि अगर रहीला ने इस किस्म की हरकत की है तो रहीला की सोच ऐसे हो सकती है। दूसरा, घर में ऐनी के दुश्मन और भी ज़्यादा हैं, वो भी इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं। जिस हिसाब से फराज है, हबीब खुद भी इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं। तो ये 3-4 बंदे ऐसे हैं जो ऐनी की तालीम हासिल करने पे खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि ऐनी जो है वो घर में मौजूद रहे, जो है वो इस तरह ना जाए। हबीब ने भी खुलकर ऐनी को मना कर दिया था, उससे कह दिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो चाहे आपने तालीम हासिल नहीं करनी। अब हबीब जो है वो साथ में जो अकाउंटेंट होता है वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये समीना के ऊपर और फ़ाखिर के ऊपर इतना बोझ डालने की कोशिश करते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि ये खुद ब खुद जो वो घर छोड़कर चले जाए। इन दोनों के आपस में मिलावट हो सकती है, दोनों एक दूसरे के साथ पैसा तकसीम कर सकते हैं और समीना बेगम इस मामले पे बड़ी परेशान है क्योंकि समीना ने कभी इस बिज़नेस को नहीं चलाया था। फ़ाखिर जो सही तरीके से दिलचस्पी नहीं दे रहा अपने बिज़नेस के ऊपर, तो समीना इस चीज़ को लेकर जो वो बड़ी अपसेट है और हो सकता है कि हबीब के ये फैसले को मानना शुरू कर दे। जैसा हबीब बोले आगे से समीना बोले कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जो बिज़नेस को चला सकते हो। फ़ाखिर भी इसी के से आज़ाद हो जाएगा क्योंकि हबीब ने एक दफ़ा जाकर समीना के साथ बात करनी है, उसे कहने की जब आप लोगों से बिज़नेस नहीं चाह रहा तो आप लोग मुझे दे दें, मैं इसको चलाऊँगा, आप लोग घर के अंदर सुकून के साथ बैठे रहें, खाते रहें, जो पैसा हर चीज़ आपको चाहिए होगी मैं देता रहूँगा। लेकिन समीना को चाहिए कि ये हबीब के ऊपर यकीन ना करे, उसके ऊपर इतना बड़ा जो भरोसा ना करे क्योंकि हबीब को जब मौका मिल गया ना तो उसने फिर हर चीज़ साथ लेकर चली जानी है, रहीला को भी साथ लेकर जाना है, इस घर को मुकम्मल तौर पर एक कंगला कर जाएगा। आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से रहीला ने हरकत की है तो इसका मकसद क्या है, क्या ये ऐनी को तालीम से जो वो दूर करना चाहती है। अगर इस तरह की हरकत रहीला ने की है तो क्या इस मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि कुछ दिन के लिए तो ऐनी जो वो बेड पे आ जाएगी लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने तालीम हासिल करनी है सूरत में। क्या इस मकसद में रहीला कामयाब होगी या इसे नाकामी मिलेगी, ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।